लक्ष्य है, इसको हम लोग हर हाल में पूरा करेंगे और इस पर आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए। दूसरा चीज है कि हम लोग जब दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाने से पहले हम लोगों का ज्ञापन प्रस्तुत होना चाहिए। जो हर बार हम लोग धरना देने गए हैं तो हर एसडीएम, तहसीलदार, डीएम को जो ज्ञापन दिए हैं वो ज्ञापन जरूर हम लोग देंगे, लेकिन इस बार का ज्ञापन धरना के साथ देंगे। अगर इस पर आपकी सहमति होगी तो बताएंगे। हम लोग एक कॉल लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमति लेंगे कि हम लोग हर जिले मुख्यालय पर धरना देंगे, धरना के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपेंगे। इस पर अगर आप लोगों की जो भी राय होगी उसको प्रस्तुत, और वो ज्ञापन देने के बाद हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। तो 3 योजना हम लोगों के पास है और इस योजना के लिए आप लोगों के पास क्या फार्मूला है, क्या आपका सिस्टम है, आप क्लियर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अपने प्रदेश के संयोजक प्रदीप कुमार शर्मा जी को। वो आएंगे और इस तीनों मुद्दों पर अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। हाँ साथियों, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुझाव एक पटल पे रखा है, हम यह आशा करते हैं कि जितने साथी इस मीटिंग में जुड़े हैं सभी संभ्रांत साथी हैं, सब लोग जानकार हैं, सब लोग जुझारू हैं, सब लोगों के अंदर एक भगत सिंह है, एक चंद्रशेखर आजाद है, उनके जैसा एक जुनून। और इसमें जुड़े हुए साथी कोई आम साथी नहीं है, ये क्रांतिकारी साथी। तो क्रांतिकारी साथी जब कोई लाइन क्लियर होती है तो उस लाइन पर जब चलते हैं तो अपनी जो योजना है, जो हमारा कार्य है, वो सफलता की ओर जाता है। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने बताया कि हमें पहले जिला मुख्यालयों पर धरना के माध्यम से ज्ञापन देना है, उसके बाद दिल्ली को कूच करना है। तो यह कहीं न कहीं यदि हम धरना देते हैं, अपना ज्ञापन सौंपते हैं, तो इसमें एक अंतराल मिलता है। जो इस अंतराल के बीच हम अपनी तैयारियां भी कर लेंगे, एक दूसरे से मिलने का जिला मुख्यालय पे हमें समय भी मिलेगा और हम अपनी तैयारियों का जायजा भी ले लेंगे कि हमारी आखिर जो देश स्तर पे जो हमारा धरना होगा वह कैसे और मजबूत होगा। तो जो जिले में ज्ञापन देने का जो कार्य लिया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है। मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं कि एक बार पुनः जिले को जो है आगाह करते हुए और अपने देश को जो है आगाह करना है, अपने देश के उस शासक वर्ग को आगाह करना है कि हमें सोया हुआ न समझो, हम लोग जगे हुए हैं अपने हक हुकूम के लिए, और जरूरत पड़ी तो हम अपना हक कानूनी तौर पे या लड़के हम लेके रहेंगे। यह हमारा उद्देश्य है और अपना हक पाना हमारा अधिकार है। तो अधिकार की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। साथियों, बहुत से साथियों ने विचार रखा, कुछ साथी ऐसा कहे कि मेरे विचार से तो सही है कि होमगार्ड बना रही है तो बना दे। मैं साथी आपसे कहना पहले ही कहा, बताया कि होमगार्ड बनाना चाहती है तो बना दे, ऐसा आप भ्रम में मत रहिएगा। ये होमगार्ड नहीं बनाना चाहती है, यह केवल कुछ लोगों को की छटाई करके उनको कुछ लोगों को जैसे तरणवीर और क्या क्या बनाने के नाम पर छटैया करके कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को चुनेगी, जो कि शासन के चाटुकार रहे हैं, जो कि ट्रेनिंग के दौरान भी
जो है चाट उतारता करते रहे हैं उन लोगों का चयन हो जाएगा। बाकी हमारे जो आपदा मित्र 10,200 लोग हैं उसमें से 200 का चयन हो जाएगा, 50 का चयन हो जाएगा, लेकिन यह कभी भ्रम मत पालिएगा कि 10,200 का हो पाएगा। इसलिए रणनीति को समझते हुए, सरकार की नीतियों को समझते हुए हमें चलना है। जो हमारे साथी निर्णय ले रहे हैं वो ऐसे साथी नहीं है, वो आंदोलन। हम आपको बता दें कि ये साथी सामान्य साथी नहीं है, इन्होंने कभी जेल जाने से डरा नहीं है, ये कभी लाठियां खाने से नहीं डरे हैं, एक क्रांतिकारी साथी है और इनका उद्देश्य आप सब आपदा मित्रों को सरकार द्वारा नियुक्त कराने का है और इस लक्ष्य को लेकर इन्होंने चला है। इसलिए इनके हर फैसले के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमें चलना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे साथी। मैं एक डेट निर्धारित हो, कम से कम एक सुझाव आपका। बात आ रही। तो जो साथियों बात जो आई है कि जिला मुख्यालयों पर धरना देकर अपना ज्ञापन सौंप कर जब हम जाएंगे तो उसका प्रभाव जो होगा वह विस्तृत रूप से पड़ेगा और यह पता चलेगा कि यह साथी ये हमारी सरकार को निरंतर जगाते रहे हैं। तो जो 24 अक्टूबर का जो डेट लिया गया है दिल्ली जाने का, तो उससे पहले जिला मुख्यालयों पर धरना देना और ज्ञापन सौंपना जरूरी। तो मैं चाहूंगा कि हमारा यह जुलाई आज 17 तारीख है, 16 तारीख है, तो 16 जुलाई आज चल रही है। तो हम लोग यदि अगस्त तक कोई डेट निश्चित कर लेते हैं, क्योंकि अगस्त में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी बहुत से जिलों में रोपनी का कार्य चल रहा है, धान की रोपाई चल रही है। तो बहुत साथी जो है, हमारा देश जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कृषि प्रधान है, तो बहुत से साथी कहीं न कहीं इन कार्यक्रमों में व्यस्त। तो अगस्त में कोई डेट एक निश्चित कर लिया जाए जिस पर जो है हम अपने मुख्यालयों पर जो है धरना के माध्यम से अपना ज्ञापन सौंपें और हमारा जो ज्ञापन है उसमें स्पष्ट हमारी मांगे एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और जो हमारा उद्देश्य है यह हम सभी साथियों के दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। ढुलमुल होने से काम नहीं चलेगा। यदि हमें लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है, या चाहे हम साथ रहे रहकर लड़ाई लड़े या दूर भी है तो अपने सहयोग से अपने विचारों से जो है इस लड़ाई को धार देते रहे, यही मेरी कामना है। बाकी अगस्त में यदि कोई डेट तय कर लिया जाता है तो अच्छा रहेगा, इस पर बाकी साथियों से भी राय ले लिया जाए। अध्यक्ष जी मेरी राय यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद अभी प्रदेश कमेटी ही चलेगी, तो मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी वीरेंद्र सिंह यादव जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए और इस योजना पर अपना वक्तव्य दें और कब तक कर लिया जाए इसको भी क्लियर करें। मतलब जो हमारी रीट है उसमें उसको कब तक कर लिया जाए, कब तक धरना कर लिया जाए, और 24 को तो फाइनल है कि हम दिल्ली जा रहे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन का समय एक निर्धारित कर लिया जा, चाहे अगस्त तो बीतने वाला है, मानो आज 16 अगस्त है, 16 जून है। तो
ये इसके बीच में ही हम लोग सितंबर के पहले ही जिला मुख्यालयों पर एक धरना के माध्यम से अपनी बातों को डीएम के माध्यम से शासन तक पहुंचे और इसको एक निश्चित कर दिया जा, एक निश्चित ऐसा हो कि एक ही डेट हो, पूरे प्रदेश में एक ही साथ में धरना दिया जा और उसी समय डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा जा। इस माध्यम से शासन तक पहुंचेगी। उसके बाद एक योजना बनाकर दिल्ली चलो अभियान का जो रखा गया है 24 अक्टूबर को, इसको एक दीवार लेखन होनी चाहिए जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और ऐसे जगह होना चाहिए जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और जिला मुख्यालय के जो दिवाले होते हैं, ब्लॉक मुख्यालय के दिवाले जो होते हैं, ऐसे जगह पे ये काम होना चाहिए। और यह है कि कार्यक्रम को जो लखनऊ में डेलीगेटों को एक मीटिंग के लिए बातचीत हुई थी, उसको भी एक निर्धारित कर लिया जाए, जिससे जिला मुख्यालय से देने के बाद हम लोग प्रदेश के जो मुखिया जी हैं या विपक्ष के नेता हैं उनको भी दे दिया जा, जिसे वो सदन में भी उठा सकें। और एक चीज और, ये जो 24 अक्टूबर, इसमें संख्या बल हमारी मजबूती है, जिससे हमारी मजबूती जब रहेगी संख्या बल, तो सरकार के कानों तक, उनके कानों पर जो रेंगेगी, जिससे हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और 24 अक्टूबर को दिल्ली जंतर मंतर पर देश भर के सभी आपदा मित्रों को अपील करते हैं कि संख्या बल यानी 25 से प्लस होना चाहिए, जिससे संख्या बल एक दिखे और जो देश विदेश के मीडिया जंतर मंतर के इर्द गिर्द घूमती है, हमारी बातों को उठाकर उस चीज को पहुंचा सकती है और सरकार तक अपनी बातों को हम लोग सुचारू रूप से रख सकते हैं और हमारे साथ मीडिया का भी अच्छी तरह से सरकार तक पहुंचा सकती है। इसी बातों को मैं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लोग भी संबोधित करने आए, रीट की आखिरी डेट हम लोग सबकी जिम्मेदारी है, उसको कैसे पूरा करें। पहला लक्ष्य है हमारा याचिका दाखिल करने का, तो एक डेट जो धरना का है वो लोग हम निकालेंगे, तो अगले वक्त आएंगे तो उस पर जरूर अपना विचार व्यक्त करें कि हमारी रीट किस डेट तक किसी हर हाल में हो जाए और हमारी क्या तैयारी है, आपकी क्या तैयारी है, जरूर आप अपना वक्तव्य रखिए। तो प्रदेश मीडिया प्रभारी इंद्रजीत सिंह यादव जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना वक्तव्य रखें। लेफ्ट हो गए हैं तो हम लोगों के संयुक्त मंत्री अजीत सिंह यादव जी अपना विचार व्यक्त करें। एक बार फिर से सभी पदाधिकारीगण को मेरा नमस्कार। जैसा कि अब जो निर्णय लिया गया है, अभी तक जो सुना हूं, इससे मैं भली भांति सहमत हूँ, क्योंकि जिले को आगाह करना जरूरी है। क्योंकि जिला से पहले अगर दिया जाएगा तो धरना के माध्यम से तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज और इसमें निर्धारित किया जाए कि जब धरना दिया जाए तो सभी साथीगण को इतना बता दिया जाए कि कोई
ये न कहे कि हमको यहाँ जाना वहां जाना काम करना है। सब लोग एकत्रित होकर तन मन धन से एकदम एकजुट होकर के उसमें जब तक स्वयं हमारे जिला के मालिक डीएम महोदय वो नहीं आ जाते हैं तब तक वहां से कोई जाए ना। इसी पर विचार रखते हुए इस संगठन के माध्यम से इस धरने को सफल बनाने का कार्य किया जाए। और रही बात, ये तो जरूरी है क्योंकि और एक चीज और हाँ इसमें ये भी है कि हर जिले में चाहे एक ही प्रदेश से अगर कराया जाता है, मान लीजिए अगर यूपी से ही हो रहा है तो हर जिले में एक ही डेट निर्धारित किया जाता है। अभी तक 18 जहाँ तक हमको मानेंगे 18 जिला के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, तो सभी जिलों में बात करके एक ही डेट निर्धारित किया जाए। अगस्त के लास्ट तक इकट्ठा करके सबको एक ही डेट के अनुसार जब तक जिला महोदय नहीं आते, डीएम महोदय चाहे महोदय जो भी हो जिस भी जिले के, वो स्वयं उनके ही हाथों में सौंपा जाए। चाहे वो सुबह से बैठकर शाम तक 5 बजे तक ही क्यों न रहेंगे, वहां पे सबको एकजुट होकर के समझा बुझा के करना ही होगा। और जैसे ही उसका डेट निर्धारित मतलब अगस्त के लास्ट तक, मैं तो यही कहूंगा सभी लोग अपना अपना डिसीजन ले लेंगे और इसको इकट्ठा करके इसको धरने के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाए। और ज्ञापन सौंप देने के बाद तत्पश्चात अगर विचार बनता हो तो लखनऊ के माध्यम से, जैसे बीच में मेरे को सुनने को अभी मैं सुना, हमको लगा कि हो सकता है प्रदेश के माध्यम से लखनऊ में भी कुछ निर्धारित किया जा सकता है। तो अगर होगा तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 24 अक्टूबर का बेस्ट रहेगा और इसके माध्यम से सभी लोग एकजुट होकर के चलते रहेंगे और सबके दिमाग में ये रहेगा कि हमको दिल्ली जंतर मंतर 24 अक्टूबर को चलना है। और जितने नजदीकियां बढ़ती रहेंगी, सभी लोग एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते रहेंगे, उतना ही सफलता हम लोग को मिलता रहेगा। इसमें सभी पदाधिकारी गण राष्ट्रीय से लेकर के जिला अध्यक्ष या तहसील अध्यक्ष, जितने भी लोग, सभी लोग जो जितने भी आपदा मित्र साथी स्वयं सेवक, सभी लोग एकजुट होकर के हर एक आपदा मित्र को बातचीत करके सफलता के लिए अग्रसित करें, मैं यही कहूंगा। और तो डेट निर्धारित है, जहां तक हमको मालूम है कि 20 तारीख का डेट निर्धारित किया गया है। तो जो भी जिस भी जिले से जितना सहयोग राशि हुआ है उस अध्यक्ष महोदय उनसे बातचीत करके निर्धारित समय का एक समय निकाल करके उसको 20 तारीख तक किसी भी हर हालत में किसी भी तरीके से जल्द से जल्द याचिका अपने लिए दाखिल किया जाए, ये मैं कहूंगा। सभी को मेरा नमस्कार। जी नहीं, एक मिनट, अभी माइक मत खूब बंद कीजिएगा। आप अपनी समीक्षा बताइए कि पूर्व मीटिंग में आपने जो कहा था आपको याद है? हाँ याद है। तो क्या समीक्षा है उसकी, क्या रिपोर्टिंग है, बताएंगे? हाँ, रिपोर्टिंग ये है कि जहाँ तक मतलब हम अपने तहसील के सचिव जी से बात किए हैं तो वो बताए हैं कि भैया लगभग 20 से 25 लोग का बता रहे थे नाम। तो हम बोले आपके पास उसका पूरा विवरण है तो कुछ तो बताएं कि हमारे जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय उनके माध्यम को बताएं, और कुछ बताएं कि रिपोर्ट हमारे घर पे है। मैं बोला ठीक है, वो थोड़ा बैंक ग्राहक है, थोड़ा तो चलाते हैं अपना, तो वो अपना व्यस्त थे। तो बोले ठीक है सर, हम आपको भेज देंगे। तो अभी भेजे नहीं है, जैसे रिपोर्ट भेज देते हैं मैं आपको सारी रिपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं, कैसे 20 तारीख तक जाएंगे? अगर सहयोग नहीं आएगा तो 20 तारीख तक कैसे याचिका दाखिल होगी? सहयोग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें, चलिए ठीक है, मैं उसको कल पूरा आपको देता हूँ। मेरा उनसे खास तौर से रिक्वेस्ट है, जो लोग रोजगार के क्षेत्र में हैं, तो अगर आपदा मित्र बेरोजगार 100 रुपया दे रहा है तो एक रोजगार वाला आपदा मित्र कितना देगा, थोड़ा सा मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। चलिए, जब बेरोजगार दे सकता है 100 रुपये, तो रोजगार जो रोजगार लाइन में है वो भी दे सकता है 1500, ऐसी बात नहीं है। जो आप कहेंगे उतना सहयोग कर सकते हैं। जी, तो ये 19 तारीख तक आ जाना चाहिए सर। ठीक है, ओके। कितना, 500, 1000? जितना आप कह दीजिए। अरे मैं नहीं, आपका तो जो बजट है, आप 1000 दे सकते हैं याचिका दाखिल में, तो आप बताएंगे कि 1000 दे सकते हैं, मैं 500 दे सकता हूँ। ठीक है, जरूर। अगर आपकी इच्छा है तो बता दीजिए, उतना ही दे देंगे, नहीं तो जितना हमारा बजट होगा उतना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।
नहीं तो इच्छा तो हमारी है कि आप अगर 1000 आपसे आ जाता है तो हम लोग आसानी से आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, 19 तारीख तक ना मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और अगले वक्ता जो थे हम लोगों के संयोजक प्रदीप शर्मा जी, आपका सहयोग कितना आ रहा है? क्योंकि हम लोगों को देख रहे हैं कि पूरे आपदा मित्र नहीं सहयोग कर पा रहे हैं, तो हमारी प्रदेश कमेटी के आप भी पदाधिकारी हैं सर, आप बताइए कितना सहयोग कर रहे हैं? आप तो 100 रुपया दे चुके हैं, लेकिन अब जब दिक्कत है तो आप कितना सहयोग कर रहे हैं? और सहयोग का मतलब यही है कि हमारा सहयोग आएगा, लेकिन 20 तक संभव नहीं है। मैं दूंगा भी अभी, तो अगले महीने में 6 तारीख तक मैं 1000 रुपए दे सकता हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सोशल मीडिया प्रभारी सिकंदर साहनी जी के यहाँ। इन तीनों योजनाओं को कैसे लागू किया जाए? सबसे पहले मैं रुख अपना जो है, जो हम लोगों का तो ज़िले पर जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपने का है। ये जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राज्य हैं, ये सभी जो राज्य के एक साथ जो अपने ज़िले पर धरना के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाए, एक डेट निर्धारित कर लिया जाए। और दूसरा जो है, हम लोगों का जो ये कोर्ट में याचिका दाखिल कराने के लिए जो हम लोगों का शुल्क है, वो जो है जल्द से जल्द इकट्ठा कर लिया जाए। बट जो है, आज हम अपने माध्यम से कुछ जो कहना चाह रहा हूँ, जो भी हमारे साथीगण हैं, जिस भी पद पे हैं, वो अपने जो आसपास के आपदा मित्र साथी हैं उनसे संपर्क बनाए रखें। क्योंकि मैंने कभी संपर्क बनाया नहीं था, तो मैं आज जो है, हमारे यहाँ जो हमारे संपर्क के 8 आपदा मित्र साथी हैं, हमने 8 आपदा मित्र साथी से बात किया, जिसमें हमारे सब 2 आपदा मित्र साथी जो है कुछ इस तरह से बात जो अपना रखें कि जो पैसा हम लोग दे रहे हैं वह जो खा जा रहे हैं। और एक आपदा मित्र साथी कह रहे हैं कि ये तो सब बेईमानी कर रहे हैं, ये पैसा कमाने का एक धंधा अपना लिए हैं। तो मेरा यह कहना है, जो जितने भी जो पद है आपके, जितने भी ज़िले के जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व अन्य जो साथी बनाए गए हैं, वो जनसंपर्क अपना बनाए रखें और उन सबको मोटिवेट करते रहें। क्योंकि जब हम उनको मोटिवेट नहीं करेंगे तो उनके मन में ये जो है अलग विचारधारा प्रकट हो रही है कि नहीं, हम लोगों के साथ ठगी किया जा रहा है। जो है, आप संपर्क बनाए रखेंगे तो ये जो है दिक्कत उनको नहीं होगी। और जो है कम बातों के साथ, और जो हम लोग कोर्ट के माध्यम वो जो ज़िले पर अपना जो जो ज्ञापन सौंपेंगे, उसमें हम लोगों का जो एक जो है संख्या बल का भी कुछ अनुमान लग सकता है कि हमारा संख्या बल दिल्ली जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के लिए जो जा रही है, उस संख्या बल को भी हम लोग थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। बस इतने बातों के साथ जय हिंद, नमस्कार। जी आपका सहयोग कितना रहेगा सर? सर, मेरा सहयोग तो अभी मेरे पास जो सोशल मीडिया पर दीजिए। सर, मेरा जो सहयोग है अभी तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं भी बेरोज़गार हूँ। मेरे पास अभी एक रिसेंटली थोड़ा सा फ्रेंडली थोड़ा मीम वाला सिस्टम है कि मेरे पास जो अकाउंट में 83 रुपये था, आज मैंने सोचा कि चलो 40 रुपया सेंड कर दूँ। जब 40 रुपये सेंड करने की बारी आई तो अकाउंट बैलेंस बता रहा है 21 रुपये, जिसमें 60 रुपये हमारा खुद लॉस था, वो पता नहीं कैसे कट गया। तो आज मतलब कुछ करके 40 रुपया सेंड कर दिया हूँ। आपका नेटवर्क फंसने लगा, लेकिन बहुत जल्दी आप प्रोवाइड करा दीजिए। जी जी जी। तो इसके बाद प्रदेश महिला मंडल अध्यक्ष महोदया, आप आमंत्रित हैं अपना रखें इन तीनों मुद्दों। फिर से सभी अधिकारीगण और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण को जय हिंद। सर, हमने बातें सुनी और हमको ये लगा कि मतलब जो हम ज्ञापन देने की बात सोच रहे हैं, तो हर बार हम ज्ञापन दिए और एक ही डेट पे दिए सारे जिले पे, और एक ही डेट पे ये ज्ञापन होना चाहिए। और ज्ञापन
हमारे भैया लोग सब लोग कह रहे हैं कि अगस्त तक होना चाहिए, लेकिन मेरा विचार ये है कि ये ज्ञापन सितंबर में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि सितंबर के बाद अक्टूबर आ रहा है और आग लगा करके उसमें घी डालेंगे हम जंतर मंतर पे जा करके, आग लगा करके घी डालेंगे जंतर मंतर पे जा करके। इसलिए ये ज्ञापन सितंबर माह में ही देना चाहिए, क्योंकि और यार ज्ञापन किसी आम के हाथ में हमें नहीं देना चाहिए। जब तक हमारा मजिस्ट्रेट हमारे बीच नहीं आता तब तक हम डटे रहेंगे और ज्ञापन अपने मजिस्ट्रेट के हाथ में ही देंगे। ये मेरा निर्णय है ज्ञापन का। रहा सवाल जी। जंतर मंतर जाने का, तो जंतर मंतर पे जितनी संख्या बल हमारे पास होगी उतनी ही खास करके मीडिया की निगाह हमारे ऊपर होगी, और जब मीडिया हमारे ऊपर निगाह कर देगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर मीडिया हमारे ऊपर निगाह नहीं करती है तो हमारा कल्याण असमंजस में फंस जाएगा और रिट तो हमारा दाखिल होना ही होना है, क्योंकि जैसे गुमराह सरकार हमको कर रही है उसी तरह से हम सरकार को गुमराह करके और कोर्ट में खड़े कर देंगे। हम सरकार को गुमराह करके कोर्ट में खड़े कर देंगे। सरकार जितने वादे हमसे किए हैं उसका जवाब दे मुझे। हम लोग आपदा मित्र हैं, आपदा मित्र रहेंगे और आपदा मित्र का ही मानदेय लेंगे, चाहे वो मुझसे सर्विस लेकर के मानदेय दे या हमें बैठा करके मानदेय दे, लेकिन मानदेय हम आपदा मित्र का ही लेंगे। और अगला मुद्दा सर क्या था? जी, कोर्ट में याचिका जो दाखिल करनी है जी। उसको कब तक कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक सहयोग नहीं है। तो जब अगर हम प्रदेश कमेटी के बतौर, जिला कमेटी के बतौर अगर सहयोग नहीं निकाल पा रहे हैं आपदा मित्रों से, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि खुद हम लोग स्वतः अपने में लगा के इस याचिका को दाखिल कर दें और फिर हम लोग मीटिंग करके उनसे लेते रहेंगे। जी 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 सर, जी सर, यही उचित होगा। काहे कि इसने इस समय तत्काल में लोग जो है भ्रमित हो जा रहे हैं और भ्रमित होने के कारण जो है लोग दे नहीं पा रहे हैं। अभी हमारे एक आपदा बहन है सपना शक्ति जी, मेरा एक दिन उनसे बात हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि यही सदस्यता फॉर्म को लेकर के मैं कलेक्ट्रेट में कुछ विवाद हुआ था कुछ लोगों से। हम कहे दीदी इसके बारे में मुझे नहीं पता। फिर मैं राजकिशोर जी से पूछी तो उन्होंने कहा ये चीज तो ऐसा हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, विपक्षी किए होंगे। तो विपक्षी वही महेंद्र मिश्रा वगैरह जो उनकी पार्टी है वही सब वोट पटांग कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। लेकिन गुमराह पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान सिर्फ अपने जो है याचिका पर ही देना है, चाहे वो जिस तरह से याचिका हमें करना पड़े। और हम लोग आपके सहयोग में लगे रहेंगे जो बन पड़ेगा। और सर ज्यादा तो हम नहीं कुछ कर सकते, बहरहाल आप जानते ही हैं जो होगा वो किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। सभी आपदा मित्र और पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण को जय हिंद। अब हम लोगों के बीच शिवजी आईडी से जुड़े हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपका परिचय क्या है और आप इन तीनों मुद्दों पर अपना विचार रखेंगे। शिव आईडी से जो जुड़े हुए हैं, कृपया आप अपना परिचय देते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए। चलिए, लगता है कि आप माइक नहीं खोल पा रहे हैं, तो मैं अब प्रदेश कमेटी सदस्य संतोष सिंह जी को चाहूंगा कि आप आए और तीनों मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करें। जल्दी जल्दी अपने अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि लेट हो रहा है तो लोग लेफ्ट भी हो रहे हैं।
इसके बाद हम लोगों के बीच संजीव जी जुड़े हैं, प्रदेश कमेटी के सदस्य। आप अपने विचार व्यक्त करें। सर, मेरा विचार हो चुका है। सर, मैं जो अभी इसकी बात ग्राम नेता हो जाएगा। जी जी, ठीक है। तो हम लोग अब अगर प्रदेश कमेटी की कोई भी साथीगण छूट गए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी छूट गए हैं अपना वक्तव्य रखने से, तो कृपया अपनी माइक खोल के वक्तव्य को रखें। प्रदेश कमेटी के सदस्य या प्रदेश पदाधिकारी या प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। हाँ, महामंत्री जी आप दिखाई दिए हैं। अब आप इस मीटिंग को संबोधित कीजिए, तीनों मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। एक बार पुनः जय हिंद, नमस्कार सभी आपदा मित्रों को। माननीय अध्यक्ष जी महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपने इन 3 मुद्दों को लाया, बहुत ही मुझे अच्छी खुशी हुई और मैंने इस लगन के साथ संगठन को नहीं छोड़ा और नहीं छोड़ूंगा। तो पहला मुद्दा है कि अपने कलेक्ट्रेट पे, जिले पर डीएम महोदय को अपना ज्ञापन दें। ज्ञापन दिया जाएगा और भारी से भारी संख्या में दिया जाएगा, मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ज्ञापन के तरीके से होएगा। वाकायदे उसका देश नंबर जो अभी नंबर मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी गिरा होएगा और हमारे डीएम महोदय को पता चलेगा कि ये क्या चीज है, किस चीज का संगठन का ज्ञापन है। दूसरा, जो हमारा ये सितंबर के लास्ट में ही हम इसको ज्ञापन देंगे अपने डीएम महोदय को और अपनी याचिका दाखिल 20 तारीख को हर हाल में हमें करनी होगी। 20 तारीख से पहले सभी जिलों का पैसा इकट्ठा करके, सभी की रिपोर्ट देख करके, पैसा बजट बना करके कितना पैसा आया रीट दाखिल की जाएगी। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि सभी जिलों के डीएम महोदय को एक ज्ञापन अपनी तरफ से लिख करके भेजें और ज्ञापन के तरीके से हो, उनको भी पता चले कि आपदा मित्रों के बारे में ये हमारे एक संगठन के एक इतने बड़े महान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपदा मित्रों के लिए एक ज्ञापन हमारे डीएम को भेजा। और उससे भी लगेगा कि जिले पर जैसे ही आपदा मित्र जाएंगे तो वो स्वागत और बड़े ही खुश होकर के आपदा मित्रों को सम्मान करेंगे और आगे बढ़ चढ़ करके आपदा मित्र उसमें हिस्सा लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। तो अब जिला अध्यक्ष महोदय प्रयागराज से आरंभ करते हैं। प्रयागराज जिला अध्यक्ष महोदय आप आएंगे और अपनी बातचीत रखेंगे तीनों मुद्दा पर। जिला अध्यक्ष महोदय, आप लोगों को अगर आप लोग नहीं समय निकाल पाएंगे तो कौन आपदा मित्र समय निकाल पाएगा? जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, आप लेफ्ट हो चुके हैं। तो मैं फिर एक बार पहुंचता हूं श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष महोदय विवेक मणि त्रिपाठी जी को। आप आएंगे और तीनों मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। पुनः एक बार आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आपके सभी विचारों से सहमत हूँ और जो सभी लोग बता रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। हम लोगों का रिट जो दायर करना है, डेट आप निश्चित किए हैं। 19 तक जो है हमारे श्रावस्ती जिला से सहयोग राशि
जो कि हमारे यहाँ आपदा मित्र बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है हमारे यहाँ श्रावस्ती में। इससे न ज्यादा कुछ होकर हम जितने भी पदाधिकारीगण हैं सभी लोग मिलकर अधिक से अधिक और कम से कम 5,000 तक सहयोग राशि श्रावस्ती जिला से आप तक पहुंचाया जाएगा। और जो ये बातें चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, रुख अपना बदल रहा है कि लोग कहते हैं कि जब सारा रास्ता बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा रास्ता मिल जाता है जो हम लोग बहुत दिन से ढूंढते हैं, और वो रास्ता हमें मिला है हमारे संगठन के माध्यम से। तो संगठन के माध्यम से जितनी बातें हम सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं, कोई एक नहीं कर सकता। और जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग जंतर मंतर दिल्ली चलने से पहले अपने अपने जिले में और अपने अपने आपदा मित्रों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाए। ये बहुत अति उत्तम बात है और हम इससे सहमत हैं। इस बार हम श्रावस्ती में इस बार हम कोहराम मचाने वाले हैं। लगी है आग सीने में, लगी है आग सीने में, ये तो हम दिखाना है। और हम सभी आपदा मित्रों से यही निवेदन करेंगे कि आप मेरा सहयोग दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 खत्म होने से पहले सभी आपदा मित्रों को नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा और ना कि हम लोगों का धर्म चेंज किया जाएगा। हम लोगों का जो आपदा मित्र की ये नाम है, पद है, इसको हम नहीं हटने देंगे। और सरकार ने हम लोगों को लाल कलर होता है, जो हम लोगों को लाल टी शर्ट मिला है, ये होता है शांति का प्रतीक नहीं होता है, ये खतरे का निशान है। अगर लाल बत्ती जल जाती है तो ट्रेन को भी कंट्रोल कर सकती है। और हम सभी जिला अध्यक्ष, हम सभी प्रदेश सदस्य के कमेटी के सदस्य लोग, हम ट्रेन की रफ्तार से भी आगे बढ़ेंगे। और जब बढ़ेंगे तो किसी को नजर नहीं आएगा कि कौन जा रहा है। केवल एक ही नाम गूंजेगा, आपदा मित्र जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो एक बातचीत कही कि लाल खतरे का निशान होता है, लाल खतरे के साथ साथ लाल का वास्तविक अर्थ होता है हमेशा आप तैयार रहें। तो ये जो हम लोगों को लाल टी शर्ट मिला है, ये हमेशा तैयार रहने वाले को ही मिलता है। तो हम लोग 24 घंटा अलर्ट हैं, आपदा के ही लिए नहीं अलर्ट हैं, आपदा मित्र होने के नाते आपदा मित्र का समायोजन हो, आपदा मित्र का कार्य तय हो, आपदा मित्र को वेतन मिले, इसके लिए भी हम तैयार हैं और हम सब क्रांतिकारी साथी हैं और इसको लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद हम लोगों के जिला अध्यक्ष, आपका माइक तो गड़बड़ है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर कौन? हाँ, आइए रामपुर जिला अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बातचीत को रखिए तीनों मुद्दों पर। आज आपका एक मुद्दा हल हो गया, ज्ञापन देने वाला। कितनी संख्या के साथ ज्ञापन देंगे और कब रीट दाखिल करा रहे हैं? कितनी संख्या आप रामपुर से लेके निकलेंगे दिल्ली के लिए? रामपुर जिला अध्यक्ष महोदय। हाँ सर जी, रीट दाखिल में आपका क्या सहयोग है? सहयोग तैयार है सर। याचिका दाखिल में कितना सहयोग दे रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं रामपुर से? 1,000 बतौर जिला अध्यक्ष
जी 1000 रुपए। अब बतौर जिला अध्यक्ष केवल 10 लोगों से ही आप संपर्क बना पाए हैं। नहीं तो सर। तो मीटिंग कराइए ना, मीटिंग ऑनलाइन कराइए, मुझे बुलाइए, उन आपदा मित्रों के सवालों को सुना जाए, उनको संतुष्ट कराया जाए। क्योंकि रामपुर जैसे जिले से अगर 1000 का सहयोग आता है तो क्या मैसेज देंगे सर? आप लगभग 1 साल से आपदा मित्रों के अध्यक्ष हैं रामपुर में। सर सहयोग तो और बढ़ के आ जाएगा सर। तो सर को कह रहे हैं सर को रामपुर बुलवाया जाए, सहयोग देने को तैयार है। एकदम मैं आ रहा हूँ, आप रखिए मीटिंग। 20 तारीख को मैं आपके यहाँ रामपुर में रहूंगा, आ जाऊंगा। हाँ वही तो सर, आपकी वो रिक्वायरमेंट है आपदा मित्रों को। 20 तारीख को कहाँ मीटिंग रख रहे हैं? रख के बताइए, मैं 20 तारीख को आ रहा हूँ। ठीक है सर, आप जैसे हम इच्छा है आपकी, हम तो तैयार हैं। हाँ, तो ऐसा ना कीजिए, 1000 अगर आपके पास सहयोग है तो भेज दीजिए और सभी साथियों को बुलाइए, खुले बैठक हो, उनको समझा जाए, उनको समझाया जाए और रीट दाखिल में आखिर हम लड़ रहे हैं सबके लिए। और हम पूरे रामपुर में अगर 10 आपदा मित्रों का सहयोग ले पाते हैं तो एक बतौर संगठन, एक बतौर जिला अध्यक्ष, एक बतौर प्रदेश अध्यक्ष, एक बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या मतलब है? हाँ तो सर बहुत बात गलत है, गलत बात। सर कुछ लोग रामपुर लखनऊ जाने के लिए कह रहे हैं, तो सर उनमें क्या व्यवस्था रहेगी फिर कैसे? देखिए, कोर्ट में याचिका हम डालेंगे, बजट क्लियर हो जाएगा, याचिका डालेंगे, जितने लोग आ सकते हैं आएंगे, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फाइनली। और रीट दाखिल करने के तुरंत बाद हम लोग हाई कोर्ट से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जितने साथी आ सकते हैं उसमें आएंगे। लेकिन हम लोग जब तक अपना बजट फाइनल नहीं कर पाते हैं जाके वहाँ क्या फायदा? इसलिए हम लोग आप सभी लोगों को बुलाएंगे, लेकिन आप लोग मदद कीजिए कि ताकि हम लोग बुलाएं और हाई कोर्ट के बाहर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार को भी बताने में सफल हो मीडिया के माध्यम से कि हम लोगों ने अपने सवालों को उच्च न्यायालय में रख दिया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा जाएगा। ठीक है सर, ओके सर। तो 10 लोग आने के लिए कह रहे हैं ना लखनऊ सर, तो क्या व्यवस्था रहेगी? अरे 50 लोग भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितने लोग आएंगे सबका स्वागत है, लेकिन पहले हम लोग व्यवस्थित तो हो जाएं। ज्ञापन के सिलसिले में आना है सर। तो ज्ञापन के सिलसिले में उनका इच्छा है वो जाए मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ, उनको मैं नहीं रोकूंगा। कोई भी आपदा मैं तो बताया कि मैं लखनऊ जाऊंगा तो पता करके बताऊंगा कि किस दिन मुख्यमंत्री महोदय जनता दरबार में पहुंच रहे हैं। अच्छा सर, लेकिन घर पे कैसे बता दूं, बताइए? पैड के लिए कह रहा है सर, पैड उसमें तो पैड आपको मिल जाएगा, पैड PDF कर दिया जाएगा, पहले तो तय हो जाए ना। अच्छा सर, तो पैड में समय लगेगा सर? एकदम नहीं समय लगेगा, अभी PDF आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि पहले तो तय हो जाए ना पैड की। पैड आपको दिया जाएगा तो पैड पर लिख के न दिया जाएगा कि हम लोगों की मांगे क्या होगी, कि हमारे पैड पर वो लोग मांग लिखेंगे, दूसरे लोग नहीं मांग लिखेंगे। तो मतलब किस बात का है आपके संगठन का कि आपके पैड पर दूसरे लोग मांग लिखें? जो डिमांड होगा हम लोगों का पैड पर, वो ये प्रदेश कमेटी तय करेगी और वही डिमांड लेटर दिया जाएगा मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को या राष्ट्रपति को या राहत उच्चायुक्त को या राहत आयुक्त को, जिनको भी देना है। हम लोग ये प्रदेश कमेटी जिस मीटिंग में आप बैठे हैं, इस मीटिंग में तय होगा, वही दिया जाएगा। ठीक है सर, सही है। तो अब जिला अध्यक्ष बलिया के जिला अध्यक्ष महोदय जुड़े हैं, तो आप इन तीनों मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करें। हाँ जी सर, मैं बलिया जिला अध्यक्ष राम प्रकाश यादव।
सब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे कि रीट दाखिल करने के लिए बोल रहे हैं, रीट दाखिल के बाद हम लोग धरना जो ज्ञापन देने की बात है तो ये कैसे हो पाएगी हमको, क्योंकि ये तो हमारा तो मामला चल जाएगा, है ना। विचाराधीन में चला जाएगा। सुनिए मेरी बात, मामला तो हम लोग को विचाराधीन में हो जाएगा। वो तो जज के ऊपर फैसला जाएगा कि भाई जज क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम लोग को अगर पहले ही अपना ज्ञापन दे देते जिलाधिकारी महोदय को, इसके बाद एक सप्ताह के मौका लेते हम लोग की, एक सप्ताह में अगर हम लोग की मांगे मान ले जा रही है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे की रास्ते के लिए क्लियर। सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी, सभी लोग सुन रहे हैं, इस बात को सभी लोग सुन रहे हैं। बोलिए जरूर, ये आपका विचार बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही विचार आने चाहिए। अब अपना विचार रखिए। तो मैं सोच रहा हूँ यही पर 20 तारीख या 22 तारीख तक हम लोग एक प्रदेश स्तर पे सभी जिलाधिकारी महोदयों को सूचित कर दे कि हमारी मांगी एक सप्ताह के अंदर अगर मान ली जाती है, हम लोगों को जो भी करना है वो हमारी बातों को स्पष्ट रूप से करे। अगर न करे तो हम आगे जाने के लिए रास्ते तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम लोग रिट दाखिल कर सकते हैं। यही तो है मेरा विचार। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिए। तीनों मुद्दों पर ध्यान रखिए। हाँ सर, और यही आंदोलन की जो जंतर मंतर पे है वो तो सत्य है। अगर ये लोग नहीं मानते तो हम लोग तो चलेंगे भैया, अपना मांग रखने के लिए चलेंगे। अगर यहाँ से भी नहीं होता हाईकोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग चलेंगे। यहाँ से खारिज होगा तो, क्योंकि हमारे अधिकार है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने अधिकार को छोड़ रहे हैं। जहाँ अधिकारों की हनन होती है वहाँ पर हम लोग को सुनवाई अवश्य होगी। अधिकार अपना लेकर रहेंगे। पहले हम लोग यही कहते हैं कि प्रत्येक जिले में 20 तारीख को रख दिया जाए, 22 तारीख को रख दिया जाए कि ज्ञापन एक दे दिया जाए कि हम एक सप्ताह के अंदर हमें बिना भेदभाव किए हुए, अगर डायरेक्ट हम लोगों को होमगार्ड बनाना चाहती है तो वो भी बना सकती है। अगर उस पर शर्त लगाना चाहती हैं तो वो शर्त हमें मंजूर नहीं है। इसके लिए हम आगे के कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि तत्काल मुद्दा भी आज सामने आया है कि नियमावली बन रही है, इसमें आपदा मित्रों को, एनसीसी को छूट देने के लिए, तो छूट से हमें कोई फायदा नहीं। अगर छूट ही अगर रिटेन देकर ही निकलना है तो हम क्यों ना IAS टीचर को निकाल लेंगे। जब तैयारी ही करेंगे तो अच्छे से निकालेंगे। हमारे पास मौका नहीं है कि तैयारी करें अब जाकर। हमारा यही का नाम है कि अगर आप सभी लोग सहमत हो और रीट दाखिल में पैसे की, तो सर अगर प्रत्येक जिले से जो भी जिलाध्यक्ष है 1,000 रुपये अपने अपने स्तर से देंगे। अगर हम लोग के पास 20-25 जिला है तो ये भी एक राशि हम लोग के पास एक मुश्त इकट्ठा हो जाएगी। यही मेरी सवाल है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहली बार इस मीटिंग में संगठन की बात कही है। संगठन का मतलब ये होता है कि आपका जो अटैक है वो तुरंत होना चाहिए। और ये पहली बार इस मीटिंग में आया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा ज्ञापन इस आदेश के तुरंत तत्काल हम लोगों को देना चाहिए। और इस पर इस मीटिंग के अध्यक्ष महोदय अपनी प्रतिक्रिया देंगे और वो जो निर्णय लेंगे उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोगों के बीच कौन जुड़े हैं? अमरोहा से उपाध्यक्ष महोदय धर्मेंद्र जी, आप आमंत्रित हैं, अपने विचार को रखें इन तीनों बिंदुओं पर। सभी अधिकारी को मेरा नमस्कार, जय भीम। एक बार फिर दोबारा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तीनों मुद्दों को यही कहना चाहूंगा
पहली बात तो जो हमारे जिला अमरोहा के जो जिला अध्यक्ष हैं पवन जी, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने काम में थोड़ा व्यस्त हैं और जो भी उनका जो कार्य है वो मेरे को ही करना पड़ रहा है। आपदा मित्रों को एकत्रित करके उनसे पैसा इकट्ठा करना और सबको जोड़ना, ये सब मुझको ही करना पड़ रहा है। लगभग मैंने 30-35 सड़कों से सहयोग राशि इकट्ठा कर चुका हूं मैं, और मैं जल्दी ही आपको सहयोग राशि कल को जमा करवा दूंगा, जिससे कि 19 तारीख तक सभी जिलों के जिला अधिकारी जो भी हैं, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सबको मैसेज कर दो कि वो 19 तारीख तक अपनी सहयोग राशि जमा करा दें, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारी डेट दायर हो सके। और जो भी आप डेट निश्चित करोगे ज्ञापन देने की, उसके लिए हम सहमत हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे। आगे अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरठ के जिला अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूं। आपका गला काम नहीं कर रहा है, फिर भी धीरे धीरे ही सही तीनों मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त करें। नमस्कार सभी को, जय हिंद। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी राय तो सही है और सर बात रही मुद्दों की, मुद्दे आपके बिल्कुल सही है। मैं आपके साथ हूँ सर, जैसा भी हूँ। और सर मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अभी मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ कुछ लड़कों के, हमारे यहाँ पेटीएम वगैरह ये चल नहीं पा रहे, बंद हो चुके हैं। तो कल कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप इकट्ठे कर लीजिए हमसे नगद पैसा, तो मैं कल सर पैसा इकट्ठा करूंगा सभी से, गाँव जाके। तो परसों को देखता हूँ सर कितना पैसा इकट्ठा होता है। और सर सभी को पैसा इकट्ठा होने के बाद मैं अपने पास से अपनी तरफ से सर 1000-1500 जो भी आप कहोगे सर मैं वही दे दूंगा। मेरा सभी से कहना है कि जितनी से जल्दी हो सके तो लोग पैसा इकट्ठा करके दे दे सर को। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में जो भी जिला अध्यक्ष महोदय छूट गए हैं, कृपया अपनी बातचीत को रखें, नहीं तो हम अपने शीर्ष क्रम के तरफ आगे बढ़ेंगे। सर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं एक ऐसे जगह था जहाँ नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसमें बात नहीं हो पा रहा था। अभी मैं अपने घर आया हूँ बाइक चला के। जी प्रयागराज जिला अध्यक्ष जी आपका स्वागत है, बोलिए। सबसे पहले सभी आपदा मित्र आपदा सखी को जय हिंद। मैं रमेश सिंह, प्रयागराज जिला अध्यक्ष। सर ये तीनों मुद्दा मैं सुन तो नहीं पाया, लेकिन परंतु हमको पता है कि इसी पे चर्चा होगी। सर जितने भी आपदा मित्र हैं मेरे यहाँ, सबसे कल ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, लेकिन सब जुड़ नहीं पा रहे। सब बता रहे थे यही कि भैया कैसे जुड़ा जाए। हम कहा आप केवल उस पर क्लिक करिए, गूगल मीट अगर डाउनलोड किए क्लिक करिए। सब लोग कर तो रहे थे, लेकिन मैं ज्यादातर देखा कि वो वॉइस कॉलर होता है, उसी पे सब लोग जुड़े। कम से कम काफी लोग थे उसपे ग्रुप में, और वो सब नहीं। और बात सब होती है कि सब लोग सहयोग करिए, तो सब लोग सहयोग के लिए तैयार हैं, ये बात नहीं है। और सर कौन सा मुद्दा था? एक मुद्दा है कि हम लोग ये जो आदेश आया, मतलब जो निर्देश आए हैं, अरे वो निर्देश अखबार के माध्यम से ही मिले हैं, लेकिन जी तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस पर एक ज्ञापन देना है। वो ज्ञापन धरना के माध्यम से देना है, तो कब दें कि हम लोग ज्ञापने दे दें? तो किसको देना होगा ज्ञापन? हम लोग इस बार भी डीएम को ही देंगे। अच्छा, पिछली बार तो मैं डीएम का दिया था। तो ठीक है सर, मैं सहमत नहीं हूँ सर। ये जो आपदा मित्रों को होमगार्ड बनाया जाएगा, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपदा मित्र जो है होमगार्ड बने। आपदा मित्र है तो आपदा मित्र ही रहे।
आपदा मित्र रह के काम करें। ठीक सर। और सर जो भी सहयोग राशि है जल्द की मैं पहले जैसे प्रयास करके आपके पास उपलब्ध करा दूंगा। और सब कुछ पूछना हो? एक हम लोगों के बीच प्रस्ताव आया है बलिया के जिलाध्यक्ष महोदय द्वारा कि हम लोग जो ज्ञापन देने जा रहे हैं वो रीट दाखिल से पहले दे दे या बाद में दे, आपका क्या सुझाव है? रीट दाखिल से पहले दिया जाए। रीट दाखिल से पहले दे दिया जाए सर। पहले तो इस बात फिर तो रीट तो दाखिल होगा ही करेगा, वो कहाँ जाएगा, वो तो होना तय है। तो आपको इसके लिए तो थोड़ा सा गैप करना पड़ेगा ना हम लोग। ये तो है, गैप करना पड़ेगा क्योंकि आप इसको हम अगले सप्ताह में ही सोच सकते हैं। वर्क डे के दिन ही ज्ञापन दिया जाएगा, ये तो फाइनल है। जी बिल्कुल। तो जैसे आप लोगों का निर्देश होगा उसी का हम लोग पालन करेंगे। सब आपदा मित्र लोग, सब जितने भी जिलाध्यक्ष आपदा मित्र सब लोग मिलके आपका निर्देशों का पालन करेंगे और आप आदेश करिए वो पालन करेंगे उसका। जब तक आपके सुझाव नहीं आएंगे कोई आदेश भी नहीं पारित होता है, ये भी जानते हैं ना? ये तो जानते हैं सर, इतना तो जानते हैं। अगर आपका विचार तालमेल नहीं खाता तो आदेश कभी पालन नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। जी। अगर आप सक्षम नहीं है कि आप ज्ञापन दे सकते हैं तो मैं लाख कहूंगा आप नहीं ज्ञापन देंगे। मैं ज्ञापन देने के लिए तो आप हमको कल कहिए तो मैं कल चला जाऊँ। क्या पिछली बार देखे थे आप मैं कैसे गया था। इस बार का ज्ञापन ऐसा हो कि हमें जाके न देना पड़े, हम लोग बैठे और वहाँ पर अधिकारी आके ज्ञापन ले, ये सिस्टम इस बार फॉलो किया जाए। हो जाएगा, अब की बार ज्यादा संख्या में जाएंगे हम लोग। जी, हम जाके बैठेंगे धरना के माध्यम से और अपनी बात भी कहेंगे, वो आकर खुद हमारा ज्ञापन लेंगे। हमें किसी के ऑफिस में अब खटखटाने की जरूरत नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है कि हम लोग बैठे हैं तो आके ज्ञापन लेंगे, ये सिस्टम बना है। ठीक है सर। तब तो रीट दाखिल होने के बाद ही होगा सर, क्योंकि सबको इकट्ठा करूंगा तब तो लेके जाऊंगा। अरे सर, रीट दाखिल करने के बाद तो रास्ता हमारा ही है, लेकिन इससे पहले हम लोग दे देते तो हमारी एक सप्ताह की मौका देते कि सरकार हमारी जो अपनी मर्जी करने जा रही है उसको कम से कम तत्काल रोके। अगर रोक लेगी तब तो ठीक है, अगर नहीं रुकती है भाई हम तो आगे रास्ता जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है सर। तो ठीक है, अब और कोई जिलाध्यक्ष महोदय अगर इस बात पर, इस मुद्दे पर विचार रखने से छूट गए हों तो कृपया अपनी बातचीत को रखें। और जी श्रावस्ती जिलाध्यक्ष महोदय बोलिए। ये जो भाई साहब जिला अध्यक्ष अभी बता रहे थे कि हम लोग रिट दायर करने से पहले एक ज्ञापन दे दिया जाए, तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क आने वाला नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ज्ञापन कई बार सौंप दिया और सभी को हम लोगों ने दिया है। हम लोग उस वक्त ज्ञापन देंगे जब हम लोगों को जंतर मंतर दिल्ली जाना होगा, कि अभी तक हम रिट दायर कर दिए, वहां भी भारत सरकार अपना जवाब नहीं दे रहा है। जैसे अगर लोगों के यहाँ अगर झगड़ा होता है तो वो उनको विश्वास होता है कि अगर हम आई विल सी यू कोर्ट, अगर थाने पर उनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट पर सुनवाई होती है। तो हम लोग अभी तक जितना भटकना था हम भटक चुके हैं, अब हमें भटकने की जरूरत नहीं है। अब हमें पहले देरी ना करते हुए हमें रिट दायर करनी है, उसके तत्पश्चात हम लोग अक्टूबर में जा रहे हैं जंतर मंतर पर, तो हमारे पास टाइम है। और अगर टाइम का हम सही उपयोग करेंगे,
कहीं पे जिला में जिला अध्यक्ष के माध्यम से सभी आपदा मित्र नहीं जुड़ पा रहे हैं।